क्योंकि एशिया कप का वो होस्ट है, उसके पास राइट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। अगर वो अपने मुल्क में कराता है और भारत कहीं और खेलता है तो उसमें बुराई क्या है? ये बात बिल्कुल समझ से परे है। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्वीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सीन फिर से उखड़ चुका है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि अभी एशिया कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, उसके सीन बने हुए हैं बहुत से रिलेटेड। एक हम वीडियो देखने वाले हैं, इसमें इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखेंगे। एक्चुअली जय शाह मस्ट रिज़ाइन, इंडियन मीडिया बैशिंग BCCI फॉर डिस्ट्रॉइंग क्रिकेट। ओके, तो इंडियन मीडिया क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कहता है। शायद इसके अंदर विक्रांत गुप्ता भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं भाई क्या कह रहा है, और मैं अपना ओपिनियन आपको इस वीडियो को देखने के बाद बताऊंगा। सब्सक्राइब करते जाइए साथ साथ, लेट्स गो। सामने क्रम एशिया कप को लेकर अब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक बड़ी बगावत ने सर उठा लिया है। भारत का वो गोदी मीडिया जो जय शाह के चमचे कड़चे बनते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता दिखाई दे रहा था, उसके खिलाफ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने चेयरमैन जय शाह के खिलाफ भारत से बगावत कोई और नहीं, भारत के जाने माने सहाफ़ी करते दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो स्टैंड लिया गया है, उसने अब अपने इफेक्ट्स डालना शुरू कर दिए हैं। सीधा और साफ मामला है, दुनिया का कोई भी शख्स, कोई न्यूट्रल बंदा पकड़े, उसे बताएंगे पाकिस्तान ये कहता है और भारत आगे से जवाबन ये कहता है, तो वो खुलकर इस बात का इजहार करेगा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के मुतालबे पर कि वो पाकिस्तान अगर नहीं खेलना चाहता उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू तजवीज़ कर दिया है। लेकिन अब भारत ने अपनी शरारती जहन, वही बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली कहानी करते हुए पहले दूसरे बोर्ड्स को अपने साथ मिलाया पैसे देकर, अब पाकिस्तान पर यह दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो तमाम के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करे। किसी भी तौर पर हाइब्रिड मॉडल को भारत तस्लीम नहीं करेगा। अब पता नहीं ये भारत है क्या चीज़ कि इस मामले को तस्लीम नहीं करेगा सिर्फ पैसे के जोर पर, क्योंकि क्रिकेट किसी के बाप की नहीं। इन फैसलों पर हर उस शहरी का जो क्रिकेट लवर है उसका हक होना चाहिए, चाहे वो भारत का है, पाकिस्तान का है या किसी और भी नेशन का जो कि एशिया कप में शरीक होंगी। अब भारत के आम जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर ठीक है, जय शाह जिद कर रहा है। भारत के जो क्रिकेट लविंग सहाफ़ी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, जय शाह मस्ती कर रहा है, जय शाह पंगे ले रहा है, बदमस्त घोड़े की तरह तमाम मामलात को रोंदता जा रहा है। तो अब ये कहानी ना सिर्फ भारत के सोशल मीडिया बल्कि उनकी प्राइम मीडिया पर भी आ चुकी है और वो खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं और बगावत कर रहे हैं अपने क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI और उसके चेयरपर्सन जय शाह से, और उसे ये कहते नजर आ रहे हैं बरमला कि पाकिस्तान को उसके राइट्स दिए जाएं, वरना पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप का बायकॉट किया तो फिर हमारे पास कोई स्टैंड नहीं होगा कि हम उसके खिलाफ बात कर पाएं, क्योंकि पहले तो पंगे हम खुद ले रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी भारतीय सहाफ़ी की जुबानी सुनाते हैं कि इस वक्त भारत में आखिर चल क्या रहा है। जब कोई खेल अलग अलग जो है विभागों में बढ़ जाता है, अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है, तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ एशिया में कुछ कुछ यही स्थिति बन रही है। दो खेमों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिकेट। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है, और यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जल्द ही मीटिंग होने वाली है और उसमें एक ही दिन में फैसला हो जाएगा कि जो हाइब्रिड मॉडल होगा या पूरी तरह से एक ही वेन्यू पर मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। और PCB की तरफ से ये फार्मूला दिया गया है, क्योंकि वो इसका होस्ट है एशिया कप का, और पाकिस्तान ने ये मॉडल दिया है कि पाकिस्तान में वहाँ के आवाम जो है इसका लुत्फ उठाए। और भारत को अगर पाकिस्तान जाने में परेशानी नहीं है तो वो, अगर परेशानी है भारत को पाकिस्तान जाने में, तो वो अपने हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैच या तो UAE में खेले या श्रीलंका में खेले। इस बारे में काफी लचीला रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ BCCI की जो मांग थी कि पूरा टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान से बाहर किया जाए, उसका समर्थन श्रीलंका क्रिकेट ने किया है। जी हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि पाकिस्तान ने तो आपको इंसिस्ट नहीं किया इस बात के लिए कि भारत जो है पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ श्रीलंका क्रिकेट भी कह रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरह कि अब पाकिस्तान जो है वो भी खेलने के लिए अब श्रीलंका आए और श्रीलंका से भी वहीं खेले सारे मैच, और यानी पाकिस्तान में कोई मैच ही आयोजित ना हो। यानी उसने अब खुलकर कह दिया है, अपनी मंशा से अवगत करा दिया है कि वो अब इस मामले में BCCI के साथ है। तो ये गुटबाजी क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है। हम इस मामले में BCCI के साथ हैं, ऐसा कहा है श्रीलंका क्रिकेट के अधिकारियों ने। रिपोर्ट्स के अनुसार जो PCB है, PCB को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है एशिया कप के लिए, और अफगानिस्तान भी जो है वो भी BCCI के साथ है, क्योंकि आप जानते हैं अफगानिस्तान का जो क्रिकेट का जो ढांचा है, हम होस्ट हुआ करते थे, भारत जो है वो होस्ट होता था। भारतीय सरजमी पर कभी नोएडा में मुकाबले होते थे, कभी देहरादून में मुकाबले होते थे, तो यहाँ पर वो अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी किया करता था। आयरलैंड के साथ उसकी बहुत प्रतीक्षित सीरीज भारत में ही
आयोजित की गई थी जिसका होस्ट अफगानिस्तान था। Okay. तो अब आईसीसी ऑफिशियल जो है पाकिस्तान को मनाने में लगे हैं। आईसीसी की सिरदर्दी बढ़ गई है और उनकी कोशिश यही है कि कहीं पाकिस्तान झटका ना दे दे इस अंदाज में, क्योंकि यहां तो सारा गुट एक तरफ हो गया है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, और कहीं पाकिस्तान ने झटका दे दिया तो उस वक्त नुकसान आईसीसी का होगा। और आईसीसी यही कन्विंस करता है कि हम तो अपना रेवेन्यू सब में बांटते हैं और उससे नुकसान पाकिस्तान का भी होगा, बाकी अन्य मुल्कों का भी होगा। तो इसलिए वो ये कतई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भी वही फैसला करे जो बीसीसीआई, श्रीलंका या तमाम देश पाकिस्तान में टूर्नामेंट न कराना चाहते हैं। और ये एक क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एशिया कप का वो होस्ट है, उसके पास राइट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। अगर वो अपने मुल्क में कराता है और भारत कहीं और खेलता है तो उसमें बुराई क्या है? ये बात बिल्कुल समझ से परे है। तो जय शाह जो है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इस हफ्ते डेट्स और वेन्यूज का ऐलान उनके माध्यम से जरूर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता जरूर निकले, कम से कम हाइब्रिड मॉडल को सम्मान दिया जाए। जो आप पीछे आप विजुअल्स देख रहे हैं जी, वहां पर नजम सेठी साहब है, पीसीबी चेयरपर्सन, और वहां पर फिर आपके जो आईसीसी के टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, ग्रेग बार्कले हैं, और वहां पर जॉफ एलरडाइस हैं, जो कि सब हम सब जानते हैं सीईओ एंड चेयरमैन। वहां पर इनकी मीटिंग होती है, जो ये विजुअल्स हैं, जो ये पिक्चर्स हैं, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि भाई जो लाहौर इनकी विजिट हुई है आईसीसी के टॉप मोस्ट अधिकारियों की, उसके पीछे इस मीटिंग का पर्पस क्या था, जो ये विजिट हुई है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था। तो सामने आया है, जो पीटीआई की रिपोर्ट है, आपके सामने कोट करके बताएंगे क्या चीजें मेंशन्ड हैं, जो इनसाइडर्स ने रिपोर्ट दी है, जो क्लोज सोर्सेज हैं, पीटीआई से बातचीत में उन्हें क्या पैसा 25 पता चली है, और क्या वर्ल्ड कप एशिया कप पर संकट आ सकता है। जो पाकिस्तान का एक डिसीजन रहा है कि भाई हाँ, इवन इफ अगर हम हाइब्रिड मॉडल के तहत वहां पर एशिया कप होता है तो आप वर्ल्ड कप में भी वही चीजें चाहेंगे, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई के लिए कंसर्न क्या है, एक उनकी बहुत बड़ी चिंता क्या है। सबसे पहले मैं आपको कोट करके बता देता हूं कि भाई सबसे बड़ा मसला या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इस मीटिंग का सबसे बड़ा पॉइंटर क्या था कि क्यों इतनी बड़ी विजिट वहां पर हुई है, इतनी बड़ी मीटिंग वहां पर हुई है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे ही क्रिकेट जगत में। एग्जैक्टली आपको कोट करके बताता हूं कि भाई the insiders have confirmed to PTI that the ICC chairman Greg Barclay and Geoff Allardyce, who is the CEO, have specifically come to Lahore to get some assurances from Pakistan cricket board on the national team's participation in the World Cup in October-November। हम सब जानते हैं, देखिए नजम सेठी साहब ने अपने पॉइंट पर वो खड़े हुए, या आप कह सकते हैं उन्होंने अपना स्टैंड लिया है कि हाँ भाई अगर इंडिया ट्रैवल नहीं करता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कभी, क्योंकि बीसीसीआई भी अपने स्टैंड पर था और उसके बाद कोई भी दूसरी एक स्टेटमेंट नहीं आई जिसे आप कह भी सकते हैं कि चलिए एक विचार भी किया जा सकता था। लेकिन इंडिया है, बीसीसीआई आप कह सकते हैं, जो कि जय शाह साहब ने पहले से ही कंफर्म कर दिया था कि हाँ भाई हमारी सरकार नहीं करेगी अलाउ, तो ये हमारा पहले से स्टैंड है और हम इस पर आप कह सकते हैं कभी भी इस पर हम जैसा कहते हैं कि इस पर वापसी नहीं करेंगे, या इस चीज से हम ऐसे नहीं कह सकते कि इससे डिसएग्री कर जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो बातचीत हुई है कि भाई पहले नजम सेठी साहब की तरफ से जो हमने स्टेटमेंट सुनी थी, आप कह सकते हैं जो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल प्रिपेयर करा, उन्होंने सामने भी रखा, मीटिंग्स हुई, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई भी उसका आउटकम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, पीसीबी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं निकला। और उधर अभी भी अगर आप देखें जय शाह साहब की, जैसे रिसेंटली हमने आपको अपडेट भी दी थी कि भाई जय शाह साहब अभी रिलेक्टेंट है कि भाई एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं हो सकता। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं नजरें थी, फिर वो थी नजम सेठी साहब पर कि भाई अब जब बीसीसीआई की तरफ से वहां पर एक बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि भाई मतलब टस से मस नहीं हुए अपने फैसले को लेकर। तो यहाँ पर देखें कि नजम सेठी अभी भी उसी बात पर हैं कि हाइब्रिड मॉडल उन्होंने प्रेफर किया था कि यार ऐसा हो जाएगा कि इंडिया के मैचेस बाहर हो जाएंगे, श्रीलंका वगैरह में कहीं और, बाकी जो टूर्नामेंट है एशिया कप का वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में होगा। एंड आई थिंक ये ठीक भी है। अब पूरा जय शाह अगर चाहते हैं, जय शाह या फिर और कोई चाहता है अगर ऐसा कि पूरा ही टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, श्रीलंका पे हो जाए, श्रीलंका सपोर्ट कर रहा है बीसीसीआई को इस मॉडल, इस बात को लेकर कि यार पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर दिया जाए श्रीलंका में। यार मेज़बानी मिली है उसको, चलो ये सोच लीजिए एशिया कप अगली बार आएगा, फिर किस पे होगी मेज़बानी, वो कहेंगे कि हम नहीं दे रहे किसी को, जिस पे भी मतलब डिसाइडेड होगा 2-3 साल का या फिर 2 साल का, तो अगले साल भी डिसाइड होगा, आई थिंक डिसाइडेड होगा ऑलरेडी कि किसको मिलने वाली है। तो ऐसे नहीं चलता है यार, जिसके पास है उसको मेज़बानी होनी चाहिए, उसको मतलब मेज़बानी करनी चाहिए। अब पैसा सबको इक्वली मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन नहीं, असर पड़ता है, आपकी गुडविल पर असर पड़ता है, एक नाम बनाने पर असर पड़ता है जब आप किसी चीज़ की मेज़बानी करते हो और वो टूर्नामेंट बहुत अच्छे से आप निपटा देते हो, तो उसका आपका नाम बनता है कि यार आपने अच्छा काम किया है, आपने अच्छी मेज़बानी की है। तो ये चीज़ मैटर करती है, इसलिए पाकिस्तान के पास होना चाहिए मेज़बानी, मेरे नज़रिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप बताइए आगे, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि 100% क्या होने वाला है, हाइब्रिड मॉडल को कंफर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कुछ दिन में, क्योंकि अभी मीटिंग्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हाँ, नजम सेठी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ठीक है, वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए कि सब लोग एक तरफ हो गए कि पाकिस्तान में नहीं होगा, शिफ्ट ही कर दो पूरा, फिर क्या पाकिस्तान देखा जाएगा कि वर्ल्ड कप में जाएगी, खेलने आएगी मतलब इंडिया में यहाँ पर? तो ये भी एक बड़ा सीन बन सकता है अगर हाइब्रिड मॉडल पर समझौता नहीं हुआ तो। क्या कहते हो आप, कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान में होना चाहिए। वैसे तो अगर मैं कहूँ कि पूरा टूर्नामेंट एक इंडिया में होना चाहिए, वर्ल्ड कप टोटली, पाकिस्तान को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं आए खेलने, वो बात अलग होती है, वो फील ही अलग होता है। इंडिया पाकिस्तान जाए, वहाँ पर हों सारे मैचेस, तो वो फील अलग होगा यार। अब ये हाइब्रिड वाला सीन बन रहा है, लेकिन हाँ इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाने से तो अच्छा है कि यार हाइब्रिड ही हो जाए कम से कम। क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।